तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मुसलसल खामोशी ने कई सवालात को जन्म दिया है। तक़सीम दर तक़सीम पार्टी कौमी मसाइल पर अपोजिशन लीडर की खामोशी, कारकुनान मायूस तो दूसरी जानिब अलीमा खान ने पार्टी क़यादत को कटहरे में खड़ा करते हुए उन पर गैर संजीदगी का इल्ज़ाम लगाया, जिसका जवाब अकरम राजा ने कुछ यूँ दिया। ये बात खान साहब ने कई बार मुझे कही कि कभी भी सियासी फैसलों में अलीमा के ताबे ना होना। मैं लानत भेजता हूं हर ओहदे पर। ये ओहदा मुझ पर थोपा गया है। मैंने खान साहब से 10 दफा कहा था कि मैं ये ओहदा नहीं लेना चाहता। ओहदे के बाद 3 दफा मैं उनको पैगाम भेज चुका हूं। उसके जवाब में एक दफा उन्होंने तीनों बहनों को मेरे दफ्तर भेजा, या कि मेरे सामने बैठी। इन्होंने मुझे कहा कि खान साहब ने कभी जिंदगी में किसी के बारे में ये नहीं कहा कि उससे जाकर मेरी तरफ से ये दरखास्त करो कि वो मत छोड़े इस ओहदे को। इसलिए सिर्फ मैं इस ओहदे पर कायम हूं। एक लम्हे के लिए भी मैं ये ओहदा नहीं रखना चाहता। सलमान अकरम राजा गुस्सा में थे और आज के प्रोग्राम में हम ये भी जानेंगे कि इमरान खान की रिहाई से लेकर कौमी इशूज़ तक तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली का कोई सरपैर नज़र क्यों नहीं आ रहा। क्या ये वजह है कि पार्टी ने हालात के साथ समझौता कर लिया है या फिर इसको माइनस इमरान समझा जाए। इसके अलावा पेशावर के एक सीनियर सहाफ़ी यासिर हुसैन ने अली अमीन गंडापुर साबिक़ वज़ीर आला और इमरान खान की खुफिया मुलाकात का भी इंकशाफ किया है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स लेंगे और उसके साथ साथ जून से पहले की यकीन दहानियाँ यानी बुशरा बीबी की अस्पताल मुंतकली, बनी गाला मुंतकली जैसी गर्दिश करती ख़बरों के हवाले से भी जानेंगे कि आखिरकार पसे पर्दा चल क्या रहा है। आज के इस प्रोग्राम में जो तहरीक इंसाफ के सामने हमारे 5 अहम सवालात हैं, वो सवालात भी मैं एक एक करके रख देती हूँ। सवाल नंबर 1 है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई समेत कौमी इशूज़ पर मुसलसल खामोश क्यों है और क्या कुछ पसे पर्दा चल रहा है या वो समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में कुछ हो ही नहीं सकता। सवाल नंबर 2, तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम ये भी है कि हुकूमत की बी टीम के तौर पर काम कर रही है, इस तासुर को कैसे ज़ाहिर करेंगे। सवाल नंबर 3, अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की मुसलसल खामोशी की वजूहात क्या हैं। और सवाल नंबर 4, क्या तहरीक इंसाफ असम्बली से निकलने जा रही है या फिर कायमा कमेटीज़ में वापस आने जा रही है। आखिरी सवाल, सुहेल आफरीदी कह चुके हैं कि ना मुज़ामत से कुछ निकला है ना ही मफाहमत से कुछ निकला है, तो फिर सुहेल आफरीदी और अली अमीन गंडापुर में फ़र्क क्या है। हमें ज्वाइन किया है शफ़ी जान साहब ने, स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा इंफॉर्मेशन एंड PR। अस्सलाम वालेकुम शफ़ी जान साहब। जी वालेकुम सलाम। आप जिस तरह से सुन रहे थे मुझे लग रहा था मैं आपके सबर का इम्तिहान ले रही हूँ। नहीं, इंशाल्लाह आपके तमाम सवालात को मैं तफसीलन जवाब दूंगा। मैं चाहती भी यही हूँ, इसीलिए मैंने आपको जो है वो रिक्वेस्ट की, आपको शामिल किया प्रोग्राम में। अच्छा फरमाइएगा, खान साहब की रिहाई है नहीं है, जेल जाना है, रिहाई फोर्स बनेगी, हम ये करेंगे, ईद के बाद ऐलान करेंगे, फला करेंगे। और हालात ये हैं कि अडियाला जेल के बाहर आप लोग 4 बंदे जमा नहीं कर पाते। ऐसे होगी खान साहब की रिहाई, कैसे होगी खान साहब की रिहाई? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक रिहाई की बात है तो तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी है इमरान खान साहब की रिहाई। आपको याद होगा कि 8 फरवरी 2024 को जो वोट तहरीक इंसाफ को पड़ा वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पड़ा। रिहाई के साथ साथ गवर्नर भी हमारी प्रेफरेंस है, लेकिन रिहाई हमारी प्रायोरिटी है। जहां तक रिहाई की बात है तो आपने देखा होगा कि बारहा कोशिश की गई। अली अमीन गंडापुर साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो वो भी कई दफ़ा इस्लामाबाद मार्च उन्होंने किया, लेकिन वो डिज़ायर गोल हम अचीव नहीं कर सके। अभी भी एक सोच इस वक्त लीडरशिप के जहनों में है जो पाई जा रही है कि इस बार जो भी हो वो नतीजा खेज हो, जिसकी भरपूर प्लानिंग हो रही है। हमारी सूबाई क़यादत, हमारी मरकज़ी क़यादत, सूबे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मुसलसल मीटिंग्स कर रही है, मुसलसल प्लान बन रहा है। प्लानिंग के लिए हम ये समझते हैं कि इस बार हमारे लिए अभी गलती की गुंजाइश नहीं है, जिसके लिए भरपूर प्लानिंग की जा रही है। मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर हो रहा है, मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर है, तमाम चीज़ों को रिफाइन किया जा रहा है। बड़ी कंसेंसस से इस बार हो रहा होगा, हम ये चाहते हैं, हमारा वर्कर भी ये चाहता है, सब हो रहा होगा, लेकिन कहाँ हो रहा है, ग्राउंड पे नज़र क्यों नहीं आ रहा। आप अपने लोगों को, अपने वर्कर्स को मुतमईन नहीं कर पा रहे। आप सोशल मीडिया देखिए, पहले तो अली अमीन गंडापुर थे और अब उसी सिर्फ में लोग सुहेल आफरीदी साहब के लिए भी अब यही वाली बातें उठा रहे हैं। इस चीज़ को तस्लीम करें। मुझे नहीं पता कि आपकी पार्टी के अंदर, आप बेहतर जानते हैं क्या मामला चल रहा है, लेकिन जो चीज़ें हमारे सामने आ रही है वो कोई हौसला अफजा नहीं है। ये जो आप माजरत के साथ बात कर रहे हैं ना, ये हो रहा है, ये सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं, वो तो पता नहीं पिछले कितने महीनों से आप प्लान कर रहे हैं सर।
देखिए, अक्टूबर 15 को अफरीदी साहब ने चार्ज संभाला सीएम शिप की, जी। और अक्टूबर से लेके अभी अप्रैल में हम हैं, 6 महीने हो गए हैं, और आपने देखा होगा कि जो जिम्मेदारियां सुहेल अफरीदी साहब को तहरीक के हवाले से मिली है, उन्होंने भरपूर अपना किरदार निभाया है। आपने स्ट्रीट मूवमेंट देखी होगी कि स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी सुहेल अफरीदी साहब को दी गई। फिर आपने देखा पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में मास मोबिलाइजेशन हुई। कल कश्मीर में आपने देखा। अब हम दोबारा पंजाब का रुख कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में रिहाई फोर्स पे काम हो रहा है। इसके अलावा एक प्लान बी बन रहा है और वो प्लान नतीजा खेज होगा इंशाल्लाह। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि अभी आखिरी मुलाकात जो सलमान सफदर साहब की हुई है इमरान खान साहब से, तो कई मैसेजेस सोहेल अफरीदी साहब तक पहुंचे हैं, और सोहेल अफरीदी साहब को शाबाश भी दी गई। उनकी परफॉर्मेंस से इमरान खान साहब खुश भी हैं और भरपूर एतमाद भी कर रहे हैं। कल भी अफरीदी साहब ने ये बात कही कि हम इस बार कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, और जो भी प्लान होगा, जो भी चीजें कुछ दिनों में आपके सामने आएगी, महीने एक तक आपके सामने आ जाएगी, उसमें जो भी होगा वो नतीजा सर खेज होगा। चलें, अल्लाह करे कि ये ऐसा हो जाए, क्योंकि ना माजरत के साथ जो बात आप कर रहे हैं, मैं तो मुतमईन नहीं हो रही। आपके वर्कर्स अगर इस पर खुश होते हैं, मुतमईन होते हैं, तो आप जाने, आपकी पार्टी जाने। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब का हैं, आप केपी में जलसा करते हैं, वो नज़र नहीं आते। अहम तरीन इशू अपोजिशन का काम सिर्फ इमरान अपने लीडर की रिहाई या उस पर नहीं है। अपोजिशन का काम जो अवाम के जो देरीना इशूज़ हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, लोड शेडिंग है, पेट्रोल की कीमतें हैं, ऐसे में हम देखते हैं अपोजिशन के बयानात आते हैं, अपोजिशन लीडर सामने आते हैं। किधर हैं आपके अपोजिशन लीडर, और जिनको सारी जिम्मेदारी भी खान साहब ने दी है कि मुज़ाकरात भी वही करेंगे? देखिए, पहली बात आपने मर्दान जलसे की बात की, और इसके बाद आपने महमूद खान अचकज़ई साहब की एज अ पोजीशन लीडर परफॉर्मेंस की बात की। पहली बात यह है कि जो मर्दान का जलसा था वो तहरीक इंसाफ के बैनर तले था, और तहरीक इंसाफ का इनिशिएटिव था, इमरान खान साहब की हिदायत थी। 9 अप्रैल का जलसा हमने कैंसिल किया, जिसको खान साहब भी ने पीस और हारमनी के अल्फाज इस्तेमाल किए, उस फैसले से वो खुश भी हुए। उन्होंने भी कैंसिल करने का कहा, क्योंकि जब भी रियासत और पाकिस्तान की बात आई है, इमरान खान साहब अपनी ज़ाती तरजीहात को साइड पे रख के कई बार इस चीज़ का हम अमली नमूना पेश कर चुके हैं, और हमने पाकिस्तान और रियासत के साथ खड़ी हुए हैं। तो 9 अप्रैल का जब जलसा कैंसिल हुआ, तो खान साहब की हिदायत थी कि 10 दिनों के अंदर अंदर खैबर पख्तूनख्वा में जलसा किया जाए। पॉलिटिकल कमेटी ने मर्दान का और 19 तारीख का इंतखाब किया, और मर्दान का जो शो था, जो मर्दान का जलसा था, वो मर्दान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। इससे बड़ा जलसा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब ने किया था। अभी जो हमने जगह सेलेक्ट की थी, जो रेलवे ग्राउंड था, वो जगह कम पड़ गई थी। आपने वो तमाम तर विजुअल्स देखे होंगे। जहां तक महमूद खान अचकज़ई साहब की बात है कि वो मर्दान के जलसे में शरीक नहीं हुए, तो उनकी कुछ जाती मसरूफियात थी। उनको बाकायदा इन्वाइट किया गया था, बाकायदा उनसे बात हुई थी, लेकिन उन्होंने जाती मसरूफियात की वजह से माजरत के साथ प्रायोरिटीज की बात है, अदरवाइज भी वो नजर नहीं आते। बट यू कैन नॉट मेक द कंपैरिजन ऑफ रावलपिंडी जलसा विद मर्दान जलसा। आप अपने खैबर पख्तूनख्वा में जहां आपकी हुकूमत है, आप वहां धरना भी दे के बैठ जाएं तो नोबडी केयर्स। मैटर ये करता है कि क्या आप केपी से निकल के कुछ कर सकते हैं। आपने जलसा अनाउंस किया, चलें ठीक है, एक बड़ा इवेंट पाकिस्तान में हो रहा था, उसके बाद फिर खामोशी है। तो वी कैन नॉट कंपेयर, और इवन यू कैन नॉट कंपेयर द मर्दान जलसा विद द पिंडी जलसा। चले, आपकी बात अगर हम इस तरह ले लें, फिर आपको इस पे भी बात करनी चाहिए कि 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब भर में 2 दफा एनओसी मिली। एक संजानी के मुकाम पर, एक लाहौर के मुकाम पे, जो साइड का एरिया दिया गया था, जिस तरह का ग्राउंड था। फिर इंतजामिया ने खुद वहां स्टेज पे चढ़ के लोगों से माइक छीने, लाइटें तोड़ी। वो आपके सामने है। हमें तो एनओसी नहीं ग्रांट की जा रही। तो ठीक है, मैं इस पे बात नहीं, मुझे पता है आपकी मुश्किलात है सर, मुझे पता है आपको मुश्किलात है, आपको जबर का भी सामना है। आई अंडरस्टैंड, आपको मुश्किलात है, आपको परमिशन नहीं मिलती, आपको बहुत आपके साथ सख्तियां होती हैं। तो इसका मतलब है, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। श्योर। इसके बाद हमने 2 मई के लिए लाहौर के मीनारे पाकिस्तान के लिए एनओसी का अप्लाई की हुई है, लेकिन वहां भी हमें एनओसी अभी तक नहीं मिली। अब अदालत का रुख करेंगे। एनओसी हमें मिलती नहीं है। इसके बावजूद अफरीदी साहब की, आपने पंजाब में जो स्ट्रीट मूवमेंट थी वो आपने देखी, खौफ था सोहेल अफरीदी का कि वहां पे कर्फ्यू लगानी पड़े। वहां पे हम जहां जाते थे वहां पे लाइटें बुझा दिए जाते थे, लोगों को मार्केट के अंदर जो है वो बंद कर दिया जाता। लिबर्टी चौक को 4-4 किलोमीटर दूर से बंद कर दिया गया था। जो मैन हैंडलिंग हुई, जिस तरीके से रेस्ट एरियाज को बंद किया, वो भी आपके सामने है। अब हम दोबारा पंजाब का रुख कर रहे हैं। पिंडी का जलसा का शहर हमारे सर, पिंडी का जलसा 9 मई का पिंडी का जलसा, एनओसी मिला था आपको वहां पर? 9 अप्रैल का जो जलसा था पिंडी का, उसका हमें एनओसी नहीं मिला था। हमने अदालत का रुख भी किया था।
اب سن لیں نا جی، اب سن لیں، ہم نے عدالت کا رخ کیا تھا، عدالت سے بھی ہمیں NOC نہیں ملی تھی. جب اس کے بعد پھر وفاقی حکومت کا وفد آیا، پھر اتحادی جو ان کے ہیں وہ آئے، عمران خان صاحب کی ہدایت پہ اس کو کینسل کیا گیا. دیکھیے NOC ملتی ہے یا نہیں ملتی، ہم پنجاب دوبارہ جا رہے ہیں، فیصل آباد ہماری لسٹ میں ہے، لاہور ہماری لسٹ میں، میاں والی کا رخ کرنے والے ہیں، بدھو میں ہمارا یہ کل انشاءاللہ ہم آپ کو ڈیٹ دے دیں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ اگلے ہفتے چاہ رہے ہیں. اچھا، ہمارے بڑے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں عالی جا، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ عالی جا، آپ اڈیالہ کو بھی کور کرتے ہیں، PTI آپ کی بیٹ بھی ہے. یہ جو سارے معاملات ہیں اس وقت، ابھی تو ہمیں ذرا علی امین گنڈا پور اور سہیل آفریدی کے حوالے سے چیزیں جان رہی تھی. یہ جو معاملات ہیں کہ اڈیالہ کوئی نہیں پہنچتا، پھر کہا جاتا ہے کہ جی پنڈی کا جلسہ کینسل ہوا، وہ خان صاحب نے کہہ دیا تھا، تو خان صاحب بڑے خوش بھی ہیں، سہیل آفریدی صاحب کی پرفارمنس سے بھی خوش ہیں. یہ اتنی پیغامیں اور اچھا سب کچھ، خان صاحب کا ٹویٹر بھی خاموش ہے. یہ کون لے کر آ رہے ہیں اڈیالہ جیل سے، اور اڈیالہ جیل میں PTI پہنچتی کیوں نہیں ہے؟ کیا معاملات چل رہے ہیں بٹوین دا سسٹرز اینڈ دا پارٹی؟ دیکھیں، میں یہ چیز کنفرم کر سکتا ہوں نادیہ کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کے اندر شدید اختلافات پائے جاتے ہیں. آپ نے کچھ دنوں قبل دیکھا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے جو گفتگو کی تھی، اس کے اوپر میں باوثوق ذرائع سے یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگوں نے ان کی ان باتوں کی ستائش کی، اور پارٹی کے گروپس کے اندر یہ کہا گیا کہ اس طرح سے لوگ بھرے ہوتے ہیں نا کہ سلمان اکرم راجہ نے ایک طرح سے ان کے جذبات کی ترجمانی کی، کیونکہ پارٹی کے اندر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے بہت معاملات پر، بہت سی کروشل سٹیجز پر معاملات کو خراب کیا گیا. جہاں پر ہم حکومت سے کچھ گین کر سکتے تھے، وہاں پر علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے جو موقف اختیار کیا گیا اس سے پارٹی کو بھی نقصان پہنچا اور پارٹی نقصان پہنچا. سوری عالی جا، میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ جو راولپنڈی جلسے کے حوالے سے ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کی ڈائریکشنز بالکل مختلف تھیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کا یہ موقف تھا کہ اس وقت کیونکہ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر اس میں تو سلمان اکرم راجہ کا موقف درست تھا. پارٹی دیکھیں، سوری عالی جا، سلمان اکرم راجہ کا موقف اس پہ درست تھا کیونکہ پارٹی کے فیصلے تو ان کے جنرل سیکریٹری یا چیئرمین کریں گے نا، ان کے پارٹی کے فیصلے بہنیں تو نہیں کریں گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.